कृपया करके वीडियो को देखिएगा, पूरी जानकारी आपको देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूरे भारत के देशवासियों के लिए यहां पर खुशखबरी आई है। जी हां, कोरोना से धीरे धीरे जंग जीत रहा है भारत। बहुत बड़ी रिपोर्ट जारी हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, तो इसकी भी जानकारी देंगे कि कब लॉकडाउन खत्म होगा और भारत कौन सी जंग जीत रहा है। जी हां, यहां पर कितने कोरोना केसेस ठीक हो रहे हैं और कितने यहां पर बीमार हो रहे, पूरी रिपोर्ट निकल कर आई है और खुशखबरी आई है सभी 125 करोड़ भारतीयों पर, तो पूरी जानकारी आपको देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट जो है शुरू कर दिया। जी हां, होम डिलीवरी सामान लाने ले जाने का काम शुरू कर दिए। अब ऑनलाइन के माध्यम से आप सामान मंगवा सकते हैं। यदि आपको कुछ खरीदना है तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी सामानें बिक रही है। और 121 राज्य में फिलहाल अभी फ्लिपकार्ट और अमेज़न जो है डिलीवर दे रही है, तो आपको मैं बताऊंगा कि आपके राज्य में दे रही है कि नहीं दे रही है। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो घर बैठे खरीद सकेंगे सोना, एक नया नियम लागू है। यदि आप सोना चांदी का खरीदारी करने वाले थे और नहीं खरीद पा रहे इस लॉकडाउन में, तो घर बैठे आप खरीद पाएंगे। एक नया नियम लागू है। जी हां, घर बैठे आप सोना खरीद सकते, तो पूरी जानकारी आपको देने वाले। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जो लोग का बैंक में खाता है उनके लिए भी एक खुशखबरी आई है। जी हां, खुशखबरी आई है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपका कोई भी बैंक में खाता है तो खुशखबरी आई, पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी गुजारिश रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल का घंटा जरूर से दबा दीजिए, ताकि सरकार की तरफ से कोई भी खबर जानकारी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिल सके। तो यहां पर पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो यूपी का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति ने, जी हां, एक व्यक्ति ने 19 लोगों में फैला दिया है कोरोना। आपको बता दें यूपी के संत कबीर नगर जिले में देवबंद से आए एक लौटे हुए छात्र ने 19 लोगों में कोरोना फैला दिया। आपको बता दें कि वह छात्र अपने कॉलेज से घर आया था और नहीं बताया था कि उसको कोरोना बीमारी हुआ है, और जब वह अपने परिवार में घुल मिलकर रहने लगा तो आपको बता दें कि 20 दिनों के बाद उस पर लक्षण आने लगे। जब उसको नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया तो उसका कोरोना पॉजिटिव निकला और उसके साथ जितने भी परिवार थे सभी लोगों को क्वारंटाइन में डाला गया। तो पता चला कि इसमें से 19 लोगों को कोरोना बीमारी हो चुका है, जबकि कोई भी परिवार का सदस्य बाहर नहीं गया था, सिर्फ उसका छात्र गया था, तो वहीं से वो कोरोना बीमारी को लेकर के आया था। तो आप सभी से मैं यही गुजारिश करूंगा इस चैनल के माध्यम से, यदि आपके कोई भी अगल बगल में कोई भी लड़का या फिर कोई भी मजदूर आता है बाहर से तो तुरंत प्रशासन को संपर्क करें। पहले उसे घर पर ना लाए, पहले उसका जांच करवाए तभी आप घर पर लाए। मैं ऐसा यहां पर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को संदेश देना चाहता हूं। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो घर बैठे अब सोना खरीद सकेंगे। जी हां, आपको बता दें कि सोने की खरीदारी अब ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकेंगे। आपको बता दें वित्त विभाग की तरफ से बड़ा आदेश जारी हुआ, जिसमें अब ऑनलाइन के माध्यम से सोने की बुकिंग कर सकेंगे। यदि वर्तमान में अगर सोना सस्ता है तो तुरंत आप सोना खरीद लीजिए। आपको ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से पेमेंट करना पड़ेगा और सोना आपको पहुंचाकर घर में नहीं दिया जाएगा। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वही रेट में आपको उतना सोना दे दिया जाएगा। तो मतलब ये एक तरह से बुकिंग हो गया, मतलब आप बुकिंग करके रख सकते हैं, बस आपको पैसा तुरंत देना पड़ेगा और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वो सोना आप जाकर ले सकते हैं। तो इस तरह का नियम बन चुका है, ऑनलाइन के माध्यम से सोना खरीद सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो यहां पर बैंक सेक्टर की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल कर आई। आपको बता दें लॉकडाउन में पंजाब नेशनल बैंक ने दिया अपने ग्राहकों को खुशखबरी। आपको बता दें यदि आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक है तो आपके लिए खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। पंजाब नेशनल बैंक चाहती है कि उनके ब्रांच में किसी तरह का भीड़ ना हो, इसी को देखते हुए बैंकिंग में जो है सभी चार्ज को वो माफ कर चुकी है। जी हां, एमबीपीएस जो होता है आईएमबीपीएस, जिसमें आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पैसा भेजते हैं एक दूसरे को, जिसमें आपको बता दें 2 रुपए से लेकर 10 रुपए तक पर ट्रांजैक्शन पैसा काटा जाता है। तो अभी जो है सभी ट्रांजैक्शन माफ कर दिए। जी हां, पीएनबी ने सभी ट्रांजैक्शन माफ कर दिए और एटीएम चार्ज भी माफ कर दिए। यदि आप दूसरे एटीएम से, पीएनबी से एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और सेविंग खाता यदि आपके पास है और आपके खाते में, जी हां, आपके खाते में 100 या 200 रुपया भी रहेगा तो आपका पैसा नहीं काटा जाएगा। बैंक ने यहां पर सभी ग्राहकों को राहत दी है। पहले क्या होता था कि 1 या 2,000 रुपया सेविंग खाता में रखना पड़ता था, तो आपके लिए खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने शुरू कर दी है होम डिलीवरी। जी हां, बहुत बड़ी खबर निकल कर आई, जिसमें आपको बता दें कि अब अमेज़न फ्लिपकार्ट को मिल गई है मंजूरी सरकार की तरफ से और वो घर पर जो है सभी चीजों को जो है होम डिलीवरी करेंगे। अमेज़न कंपनी ने बोला है कि हम 8 दिन के अंदर डिलीवरी देने की कोशिश करेंगे, जिसमें 121 राज्य में अभी हमने होम डिलीवरी शुरू कर दिया है। जिसमें आपको बता दें
अभी फिलहाल जरूरत की सामान को होम डिलीवरी कर रहा है, जैसे कि हैंड सैनिटाइजर, मास्क, हैंड वॉश, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, नेबुलाइजर, थर्मामीटर, ये सभी चीजें जो है सिर्फ वो होम डिलीवरी कर रहा है। ऑनलाइन की चीजें में जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, ये सभी चीजें अभी होम डिलीवरी नहीं कर रहा है। यदि आप ये सभी चीजों में से कोई भी सामान मंगाना चाहते हैं तो आप इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इसके लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिएगा तो वहां पे आपको डिलीवर टू लिखा हुआ नजर आएगा और वहां पर पिन कोड रहेगा। तो आपका जो एरिया का पिन कोड रहेगा आप उसको सर्च करके देख सकते हैं कि आपके एरिया में यह सामान लाएगा कि नहीं लाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो यहां पर बहुत बड़ी खुशखबरी बच्चों के लिए, जी हां, जो लोग स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। आपको बता दें एमपी सरकार और दिल्ली सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की, जिसमें आपको बता दें इस लॉकडाउन के दौरान सभी बच्चे घर पर है और उनके परिवार भी घर पर है, उनके मां बाप भी घर पर है। तो इसी को देखते हुए सभी लोगों का काम अभी ठप है, तो इसी को देखते हुए सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया और सीबीएसई बोर्ड और स्कूली शिक्षा विभाग को बहुत बड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें बताया है कि कोई भी बच्चे का फीस जो है बढ़ाया नहीं जाए, उसको घटा दिया जाए और साथ ही साथ माफ करने का भी कोशिश किया जाए। तो ऐसा निर्देश जारी हुआ है और सभी प्राइवेट स्कूल को यहां पर आदेश पत्र जारी किया गया और बोला गया है कि जो भी शुल्क है उसको माफ करने की यहां पर जो है बहुत बड़ी गुजारिश हुई सरकार की तरफ से। तो आपको बता दें इस लॉकडाउन के दौरान यदि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते तो आपका फीस नहीं लगेगा, ऐसा सरकार ने बहुत बड़ा प्रस्ताव जारी किया है और सभी राज्य में, जी हां, सभी राज्य में सभी स्कूलों को यह पत्र लिखकर भेज दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो यहां पर बहुत बड़ी खुशखबरी, जी हां, कोरोना से धीरे धीरे जंग जीत रहा है भारत। बहुत बड़ी खबर, एक रिपोर्ट जारी हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, जिसमें आपको बता दें कि अभी 11 राज्य में 50% कोरोना खत्म हो चुका है, जिसमें छत्तीसगढ़ में 36 मामले थे, 28 मामले ठीक हो चुके हैं, हरियाणा में 272 मामले थे जिसमें 156 ठीक हो चुके हैं, अंडमान निकोबार में 22 मामले जिसमें 11 मामले ठीक हो चुके हैं और केरल की बात कर ले तो 448 मामले थे लेकिन 324 मामले ठीक हो चुके हैं। तो यहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बोला है कि बहुत ही जल्दी 1 से 2 महीने के अंदर भारत से कोरोना मिट जाएगा, तो ऐसा यहां पर आंकड़ा निकल कर आ रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जो लोग अगर एलआईसी पॉलिसी करवा रखे हैं या फिर कोई भी किसी प्रकार का एलआईसी में खाता खोलकर रखे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। इस लॉकडाउन के दौरान यदि आपको कोई भी कॉल आता है और एलआईसी का स्कीम बताते हुए कुछ भी आपसे डिटेल पूछा जाता है तो कृपया करके ना बताएं, क्योंकि एलआईसी कंपनी ने बहुत बड़ा यहां पर ट्वीट करके बहुत बड़ा बयान दिया और बोला है कि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है और उनके खाता से पैसा उड़ा लिया जा रहा है। इसी को देखते हुए कोई भी कॉल यदि आता है और आपको बोलता है कि इतना कमीशन मिलेगा या फिर आपको इतना फायदा होगा, आप ये दबाइए वो दबाइए, तो आप इस तरह का कोई भी काम ना करें, नहीं तो आपका पैसा उड़ सकता है, आपका खाता खाली हो सकता है। ऐसा एलआईसी कंपनी ने बहुत बड़ा एडवाइजरी जारी किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने दे दिया है बहुत बड़ा राहत। आपको बता दें कि सरकार ने पहले सब्जी, फल, राशन और मेडिकल दुकान को खोलने का आदेश दिया था, लेकिन गृह मंत्रालय ने बहुत बड़ा घोषणा फिर से कर दिया। आपको बता दें रमजान को देखते हुए, जी हां, मुस्लिम का त्योहार रमजान को देखते हुए एक बहुत बड़ा फिर से यहां पर आदेश जारी हुआ, जिसमें बताया गया है कि आज से गैर जरूरी सामान दुकान खोलने का आदेश जारी हुआ है, जिसमें आपको बता दें पहले सब्जी, फल, राशन और मेडिकल ही खोले गए थे और आपको बता दें कि अब 50% कम करेंगे लोग। मतलब आपको बता दें यदि अब दुकान खुलेंगे तो आपको 50% लोग ही स्टाफ उसमें काम करेंगे और इसमें सरकार ने बहुत बड़ा नियम बनाया जिसमें मास्क अनिवार्य है और 1-1 मीटर का दूरी भी रखना अनिवार्य है। मॉल, कपड़े दुकान नहीं खुलेंगे, ऐसा यहां पर नियम निकल कर आया। और यदि आपका दुकान गली मोहल्ला में है, नगर पालिका में है या गली मोहल्ले में, तो आपको यहां पर दुकान खोलने का इजाजत दे दिया जा चुका है। जी हां, आप दुकान को खोल सकते हैं, ऐसा सरकार ने बहुत बड़ा घोषणा कर दिया है। और गुजरात में कल से खुल जाएंगे ये सभी दुकानें। आपको बता दें गुजरात के राज्य के बहुत बड़े यहां पर एडवाइजरी में बताया गया है कि वहां के सीएम ने यहां पे बहुत बड़ा ऐलान किया और बोला है कि स्टेशनरी, राशन दुकान, रिचार्ज और उसके अलावा यहां पे पंचर, बिजली, एसी और इलेक्ट्रॉनिक सामान की सभी दुकानें जो है गुजरात में खोल दी जाएगी कल से। जी हां, कल से खोल दी जाएगी, ऐसा नियम निकल कर आ रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत का सबसे महंगा होटल कौन सा है? जी हां, आपने होटलों का नाम तो बहुत ही सुना होगा भारत में, लेकिन आपको बता दें भारत में ऐसे भी होटल है जहां एक दिन का 5 लाख रुपया किराया। जी हां, चलिए आपको बता दें कि यहां पर आपको बता दें कि बहुत बड़ा आर्टिकल छापा गया जिसमें बताया गया राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक रामबाग नाम का होटल है जहां पर एक दिन का 5,70,000 रुपया किराया लगता है। तो आप जान लीजिए कि इतना महंगा महंगा होटल भारत में भी मौजूद है। भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है और यहां पर सिर्फ वीआईपी लोग ही जा सकते हैं।
हमारे जैसे और आपके जैसे लोग नहीं जा सकते। तो यदि अगर आप राजस्थान जाते, जयपुर जाते, तो इस होटल में जरूर से घूमने जाइए। रामबाग नाम का एक होटल है जिसमें 5,70,000 एक दिन का किराया लगता है। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो यहां पर शराब, गुटखा, तंबाकू को लेकर बहुत बड़ा नियम सरकार ने जारी किया। आपको बता दें, सरकार देश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जद्दोजहद कर रही है, बहुत सारे नियम लागू कर रही है। इसी को देखते हुए शराब, गुटखा और तंबाकू पर जो है बिक्री पर सरकार रोक लगाने के लिए बहुत बड़ा नियम लागू कर दिए। अब जो भी यह सभी चीजों को बेचते हैं तो आप सभी लोग कंप्लेन कर सकते हैं। जी हां, सरकार ने इस पर जो है बहुत बड़ा एक्शन लेने का यहां पर प्रावधान किया है। अब 100 नंबर में कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं। जी हां, अब पुलिस थाने में फोन करके आप कंप्लेन कीजिए, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसा नियम निकल कर आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है सारी जानकारी, सारा कुछ समझ में आ गई। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह खबर, अपडेट, न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।